दोस्तों मैं जो है ड्यूटी से फ्री हुआ। ड्यूटी से फ्री होते ही जैसे ही घर की ओर जा रहा था तो मुझे रास्ते में बहुत सारे स्टूडेंट मिले। देखिएगा ये सारे इधर जो है स्टूडेंट या 4-5 स्टूडेंट बैठे हुए थे। मेरे को पता नहीं था क्या सीन है, तो इनसे पूछा तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के लिए आए। तो चलिए बात करते हैं इनसे कि आपने सफलता का क्या राज है, आपने कैसे मेहनत की, कहाँ से चले आप, सबसे पहले पढ़ाई में क्या क्या योगदान रहा, कैसे पढ़े, किस टाइप से कहाँ, कितना टाइम लग गया इस प्रोसेस में यहाँ तक पहुँचने में। जोर से बोलिएगा जी। इसमें पहले तो आरआरबी भोपाल से हमने फॉर्म मारा था। तो पहले तो एक इसमें इस बार सीबीटी बंद कर दिया है, सीबीटी 2 हटा दिया है, तो एक ही सिंगल पेपर हुआ था। सिंगल पेपर हुआ था, उसमें हमने पढ़ाई की, नंबर आए, तो उसमें मेरिट वाइज उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। तो भोपाल आरआरबी भोपाल से हमारा हुआ था। उसमें हमें फिर मेडिकल के लिए बुलाया गया था। जब हम पैनल में पास हो गए, एक रिजल्ट का पैनल आया जिसमें 5 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। उसमें मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल से पहले डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके लिए आरआरबी हेडक्वार्टर बुलाते हैं भोपाल में। वहाँ पे हमको बुलाया गया भोपाल में। वहाँ पे हमारा डीबी हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी डॉक्यूमेंट 10th 12th ITI और अपनी जो ओबीसी NCL का जो फॉर्मा होता है, जो SC/ST है उनका वो लगेगा वो। उसके बाद सब ओरिजिनल चेक करते हैं और सबके 2 सेट जमा करवाते हैं। उसके बाद जब आप पूरे एक्यूरेट रहते हैं कि हाँ भैया आपके डॉक्यूमेंट सब ठीक है, अगर आप उसमें सही पाए जाते हैं तो आपको एक लेटर दे दिया जाता है आपको मेडिकल में जाने के लिए। वहाँ पे आपको मेडिकल के लिए भेज देते हैं। तो मेडिकल के लिए हमें जबलपुर दिया था। आरआरबी हेडक्वार्टर से हमको जबलपुर मेडिकल, जो DRM ऑफिस में हमें हॉस्पिटल है जबलपुर में, वहाँ पे हमको दिया था मेडिकल के लिए। और 1 दिन का समय देते हैं, दूसरे दिन आपको वहाँ पहुँचना रहता है। वहाँ पे हम पहुँच गए मेडिकल के लिए। दूसरे दिन हमारा वहाँ मेडिकल हुआ। मेडिकल में अपने जाने के बाद वहाँ पे कुछ नहीं देना रहता है मेडिकल में वो पूरी प्रोसेस रहती है उनकी। उसमें सब टेस्ट होते हैं, तो दिन भर में पूरे टेस्ट कर देते हैं। दिन भर में पूरे टेस्ट, जैसे टेस्ट में होता है एक तो आपका एक्सरे होता है चेस्ट का, एक यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और मेन होता है आई का। आई विजन में बहुत अति आवश्यक है, उस हिसाब से उसको थोड़ा ज़्यादा देखते हैं। तो उसमें एक तो चार्ट में देखते हैं वो वो जो एक चार्ट आता है उसको दिखवाते हैं। उसमें नियर विजन और अपना जो दूर का विजन है वो पता चल जाता है। उसके बाद जो संजीव कुमार पटेल, मेरे कमरे में जो लाइट जलती है तो लाइट दिखाते हैं कि रेड आ रहा है, येलो हो रहा है, ग्रीन है, उसको देखते हैं। उसके बाद फिर वो लेंस से जो आई वाले डॉक्टर रहते हैं वो उनकी मशीन रहती है ना, उसमें देखते हैं। उसमें भी देखते हैं कि आपको कोई आँख में कोई चोट है उसको नहीं है। आपका लेंस इसमें क्या रहता है कि जो लेजर वाला ऑपरेशन करवा लिया है आप जा रहे हो तो वो अलाउ नहीं होता है। लेजर वाला ऑपरेशन नहीं होना चाहिए आपका। अच्छा चेक हाँ, मशीन से चेक करते हैं कि लेजर वाला ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपका, वो नहीं होना चाहिए, वो अलाउ नहीं है। बाकी अगर आपको चश्मा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चश्मा लेके जाइए। चश्मा अलाउ रहता है। टेक्नीशियन में है ना। टेक्नीशियन में आपका कौन सा स्टैंडर्ड का मेडिकल हुआ था? स्टैंडर्ड का मेडिकल ऐसा नहीं होता है, मेडिकल होता है आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। जैसे कि हमारा वर्कशॉप में हुआ था तो हमारा स्टैंडर्ड तो C1 था, लेकिन हमको A3 मिल गया। तो हमको A3 दिया उन्होंने। ये लगे कि आपको जिस पोस्ट मिली है तो आपको C1 चाहिए, लेकिन अपर भी है तो वो पूरा लिखिए। अगर किसी का A1 है तो वो A1 लिखेंगे, लेकिन उसको जो अलाउ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें। वहाँ मेडिकल हो जाता है कंप्लीट। फिर मेडिकल फिट हो जाते हैं तो वो सामने जब सब टेस्ट हो जाते हैं तुरंत आ जाती है रिपोर्ट। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो दूसरे दिन बुला लेते हैं। आप मेडिकल में फिट हो जाते हैं तो फिर वहाँ से आपको वो भेजा देते हैं घर पे। फिर जो मेडिकल फिट है उनका पैनल आता है, जिसमें जो मेडिकल में पास हो गए हैं उनका पैनल आ जाता है। तो हमारा पैनल आ गया था। पैनल में फिर उसके बाद होता है अलॉटमेंट। तो पैनल आने के बाद हमें अलॉटमेंट हुआ। अलॉटमेंट में हमें WRS कोटा मिल गया, वर्कशॉप मिला कोटा। फिर यहाँ के लिए मेल गया था कि आपको ज्वाइनिंग लेटर में ऑफर लेटर गया था मेल पे। सब मेल पे आता है? सब मेल पे आता है, सब मेल पे आता है। पूरी इन्फॉर्मेशन मेल पे आती है अपनी। DB की भी आएगी, मेडिकल की भी आती है और ये ज्वाइनिंग की भी आती है। और मेल पे पूरे यहाँ से जो मेल गया था उसमें हमको 18 तारीख को रिपोर्ट करना था। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहती है, कैंसिल चेक, जो चाहिए सबकी लिस्ट रहती है। उनको बनवा के कंप्लीट करके 18 तारीख को यहाँ आना था। हमारे पास कैंसिल चेक नहीं था, इसलिए हम 18 तारीख को आए थे, लेकिन फिर हम वापस चले गए। हम वापस गए, समय देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो समय पूरा दिया जाएगा, आप चले जाइए, लेके आइए। अब फिर हम यहाँ कैंसिल चेक लेकर आए हैं। तो अभी हम 1 तारीख को आ गए थे। 1 तारीख को आए हैं, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए हैं वेरिफिकेशन करके। डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद अब उसमें ऑनलाइन जो है ऑनलाइन प्रोसेस है पूरी। HRMS ID से ऑनलाइन प्रोसेस चलती है पूरी ज्वाइनिंग की। तो पहले दिन हमारे पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए, उनको अपलोड किया ऑनलाइन HRMS ID पर।
फिर उनको फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ अलग अलग अधिकारियों के पास फॉरवर्ड होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ी 2-3 दिन की प्रोसेस है। अच्छा। इसी कारण हमें आज 3रा दिन हो गया है। अब यहाँ पे 1-2 दिन और लगेगा तो हमारी जॉइनिंग हो जाएगी। बहुत बढ़िया। देखिए मैं पूरा प्रोसेस बताया रही, बहुत सारे लड़के जो सभी देख रहे हैं सब ज्वाइन। आप कहाँ से हो? मैं जीवन आप भी ज्वाइनिंग के लिए आए हो? ठीक है। आप कहाँ से हो? सागर मध्य प्रदेश। सागर मध्य प्रदेश। आप भी ज्वाइनिंग के लिए, आपकी ज्वाइनिंग होगी? मेरे ज्वाइनिंग हो गई। कितने दिन है आपकी ज्वाइनिंग? हम तीनों की ज्वाइनिंग हो गई। हमारे मैं 23 दिन हो गए। भोपाल से हूँ। अच्छा। हमारी ज्वाइनिंग तो हो गई 23 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा, आप भोपाल से हो? हाँ जी मैम। आपकी ज्वाइनिंग होगी? हाँ, 23 तारीख को। आप बीटीसी में चल रहे हो? हाँ बीटीसी में कर रहे हो। बहुत बड़ी अच्छी बात है। देखिए बहुत सारे लड़के जिनकी ज्वाइनिंग हुई, उनका मैंने पूरा प्रोसेस बताया बैक टू बैक, आप समझिएगा इनका क्या हुआ था, इनसे मैं पूछूंगा, आपको जो है बैक टू बैक बात करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि सबकी जो फीडबैक आपको मिला होगा, इसके आधार पर आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। आप जानते थे मुझे पहले से? जानते थे? आप लोग भी जानते थे? चलिए जानते थे, अच्छी बात है।